अखिल भारतीय आदिम महासंघ पारधी समाज द्वारा मां सचंडी देवी की पूजा की। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के तलहटी में बसे ग्राम तारापुर के अति प्राचीन मां सचंडी देवी मंदिर में शीतला सप्तमी मनाई गई। इस दौरान अखिल भारतीय आदिम महासंघ पारधी समाज द्वारा विशेष पूजन और धार्मिक अनुष्ठान किया गया, जिसमें समाज की 70 उपजातियों के समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आदिम महासंघ गुजरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप संघ भरबड़िया भी शामिल हुए। समाज की कुलदेवी का पूजन किया। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव बवन गौरामन ने पूजन पश्चात समाजजनों की बैठक ली। उन्होंने कहा, अंग्रेजी शासनकाल से पारधी समाज पिछड़ा हुआ है और आज भी राजनीतिक पार्टियों का समाज की ओर ध्यान नहीं है और समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने समाजजनों को संगठित रहने की आवश्यकता बताई और कहा, भले ही हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन समाज के संघर्ष और बेहतरी के लिए हमें एक साथ आगे आना होगा। ये जानकारी समाज मंदिर समिति अध्यक्ष सुरेश पवार व भगवान सिंह चौहान द्वारा दी गई। कैमरा पर्सन ओंकार के साथ महेश चौहान, न्यूज़ इंडिया हिंदी, कसरावद। एक हमारे बड़े जोर से आज भंडारे का हेतु 12,000 नगद सही और वेतन के बजाय और मैं अमर रहूं भगवान को हमको करेंगे संगी वर्तमान मंत्रिमंडल को या मुख्यमंत्री तक आपने ये बात पहुंचाई क्या, तो समाज को लेकर समस्या रखी? जी। समाज पिछड़ा उसको आगे लाने के लिए क्या करना है? जी, हमने पत्राचार किया। मध्य प्रदेश शासन को भी बहुत समय से हम पत्र लिखते आ रहे हैं और मतलब जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया इस संबंध में। जैसे जहाँ कौन से जिले में जो समस्या आती है तो हम वहाँ के प्रशासन को अवगत कराते हैं कि सर ये हमारी समस्या है। जैसे सीहोर जिला में, राजगढ़ में, धार में, कहीं भी हमारे जो समाज तमाम हमारे लोग उस चीज़ से परेशान हैं, उस संबंध में हम समय समय पर प्रशासन को अवगत कराते हैं। जाति को हम ये संदेश देते हैं कि एकजुट बनो और शिक्षण लो और अंदरूनी कुछ भी विवाद हो तो ख़त्म करके एक साथ चलो और शिक्षण में अपने बच्चों को पढ़ाओ। आगे अपने सभी बच्चों को आरक्षण का भी फ़ायदा मिलेगा और रक्षण भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा। तो हमारी जाति शिक्षण में आगे बढ़े और एकजुटता बढ़ाए, ये मेरे समाज के लिए मैं संदेश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी समाज की कोई बात होती है तो आप बिल्कुल वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या चाहेंगे शासन से कि किस प्रकार से समाज को उत्थान के लिए और आगे काम होना चाहिए? हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी जातियों को यहाँ पारदी, वागरी, मोंगिया, बावरी, बावरिया और बोरी, बोरिया ऐसी करके हमारी बहुत सारी यानी 10 से 12 जातियाँ है और 30 से 35 लाख लोक संख्या हमारे मध्य प्रदेश में है। हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में पारदी जो जातियाँ है और पारदी जातियाँ के कुप उप जातियाँ है सभी को एसटी कैटेगरी में रखा गया है। वैसे ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी सभी जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है और उसके में छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजातियों का दर्जा है। परंतु मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में भी यही अपेक्षा है कि यहाँ जिला ने यहाँ आरक्षण का ये रखा है। ये लिए हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये समाज पूरे भारत में अलग अलग नामों में अलग अलग इसके में, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवनारायण जी ने जो बोला है कि 1871 का जो गुनहगारी जमात का जो कायदा था इसीलिए हम छिन्ने भिन्ने हो गए। ये सभी जातियों का रीति रिवाज, बोली भाषा, परंपरा, संस्कृति यही एक ही इसकी है और इसका इतिहास हमने नहीं बनाया है। क्यों अंग्रेजों के पहले जो लोगों ने संशोधन किया था
उन्होंने ये संशोधन करके उसके में लिखा है, कई बिंदियाँ उनके सामने आ रही है कि ये सभी जातियाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के सभी जातियों जो शिकारी जनजातियाँ हैं उनका पारंपरिक व्यवसाय शिकार करना ही था। तो ये जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि आदिम जमाती की कैटेगरी में आती है। और ये बात हम नहीं बोलते हैं, ये इतिहास में है कि शिव महापुराण में भी भगवान शिव जहाँ प्रकट हुए हैं तो इसके में भी इनकी कथा आती है कि शिकारी जातियों ने, भगवान कृष्णा का भी जो वर्णन आता है महाभारत में, इसके में भी इनका वर्णन आता है कि भगवान कृष्णा को भी इन्होंने बाण से मारा है। और महाभारत है, गीता का वर्णन आता है, महाभारत का वर्णन आता है, महाशिव पुराण का वर्णन आता है। और इसके में इस जनजातियों का उल्लेख होता होगा तो इस जनजाति का तो सभी भारत में है निवास करता है। हम मध्य प्रदेश गौरव और भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी सभी 70 से अधिक जातियों का हमारी पारंपरिक संस्कृति और जो भी कल्चर है हम तुम्हारे सामने हम पेश करेंगे। और ये हमारा हम नहीं पेश करेंगे तो हम संदर्भ जो अंग्रेजों ने लिखा है, देश स्वतंत्र के पहले जो अंग्रेजों ने जो लिखा है इसका संदर्भ देके हम यही मांग करते हैं कि हम सभी जातियाँ, हमारी परंपरा संस्कृति बोली भाषा रीति रिवाज हम एक ही है और एक ही कैटेगरी का है। हम सभी लोगों को एक ही कैटेगरी का दर्जा देना चाहिए। और संगी